अपने गुरु महाराज की जय। कल की कथा हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया गृहस्थी जीवन कैसे चलता है, और गृहस्थी जीवन सबसे बड़ा होता है। गृहस्थी जीवन पर 6 जीव निर्भर रहते हैं। भिक्षा मांगने वाला और आश्रम, जीव जंतु, ब्रह्मचारी, पढ़ने वाले विद्यार्थी, ये सब गृहस्थी जीवन पर आश्रम। मैंने आपको बताया कि गृहस्थी जीवन के सहस्र सीढ़ियां हैं भगवान को प्राप्त करने की। दिन में अगर आपसे 4-5 पाप, कोई चींटी मर गई, कोई कुछ हो गया, जैसे आटा गूंद रहे हो तो आटे के नीचे, थाली के नीचे चींटी आ गई, मर गई है, वो भी पाप है। लेकिन वो पाप आपको नहीं लगता है क्योंकि वो अनजाने में हुआ है। वो 5 पाप भगवान माफ कर देता है। क्यों कर देता है? कि आप गृहस्थी जीवन में रह करके परोपकार कर रहे हो। सबसे बड़ा परोपकार है गृहस्थी जीवन। और जो चलता है वो पति पत्नी के साथ में मिलकर के बच्चों को पालन पोषण में लगे रहते हैं। कभी कभी मैं तुम्हें इतना भोजन बना कर देती, तो तुम क्या करोगे मेरे लिए? कुछ करोगे? ऐसे बोलती है ना माताएं बोलती है ना, कभी कभी बोल देती हैं, बच्चों पर चिल्लाती है जब बच्चे काम नहीं करते हैं। मैं तुम्हारे लिए सुबह से शाम तक लगी रहती हूँ, लेकिन शाम आप जब बड़े हो जाओगे क्या मेरा ऐसा कर पाओगे? बहुत से हैं जो करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो एहसान फरामोश होते हैं? माँ का कर्जा कभी नहीं उतार सकते। जिस माँ ने जन्म दिया है, अपने खून से सींचा है, 9 महीने पेट में पालन किया, 9 महीने तक कितना दर्द होता है, कितना उसने आफत सही। आप थोड़ा सा पेट में ज्यादा भोजन कर लेते हैं तो वो पेट भारी हो जाता है, तो चलना फिरना भी भारी हो जाता है। लेकिन वो 9 महीने तक आपने पेट में उसको लेकर के घूमी, और वो बच्चा जब उसका समय आया, अगर वो छोड़ के चला जाए तो कितनी बुरी बात होती है। क्या वो कभी भगवान उसको माफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। भगवान को हमने कभी नहीं देखा। आपने देखा भगवान? किसी ने देखा भगवान? रोज देखते अगर मानो तो। सबसे बड़े भगवान माँ बाप हैं। जिस माँ ने जन्म दिया, इतना कष्ट उठाने के बाद में जब बच्चा बड़ा आदमी बन जाता, उसने कितना मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, कहीं से धन, किसी के बर्तन मांजे, किसी का कुछ किया, मेहनत करके धन ला करके बच्चे को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। क्यों किया? वो भी बच्चे की तरह कर सकती थी, अरे तो अपने आप जी ले, है? नहीं, वो माँ है। माँ शब्द ही प्यार का है। माँ प्यार का शब्द है। और माँ, चाहे बच्चा कितना भी माँ से दूर रह रहा है, चाहे कितना भी माँ को कष्ट दे रहा है, अगर उसको थोड़ा सा भी कष्ट आता है ना, तो माँ भग करके, चाहे कितनी बीमार होगी, वो उसको देख ले जरूर कहेगी मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन बेटे का भी फर्ज बनता है। जिस माँ ने, बहुत से तो आजकल इतने कनिष्ठ कहते हैं तुमने क्या किया हमारे लिए? कुछ किया ही नहीं है। अरे तुझे इतना किया कि तुझे पाल पोस करके बड़ा कर दिया, तुम्हें उसके पास कुछ भी नहीं, फिर भी तुझे पाल पोस करके बड़ा कर दिया, कुछ नहीं किया तेरे लिए। मतलब तू कोई काम नहीं करे, बुढ़ापे तक वही कमा करके तेरे को खिलाए, तब तो काल कुछ किया है, नहीं तो कुछ नहीं। एक माँ बड़ी अपने बेटा बड़ा आदमी बन गया, पढ़ा लिखा कर उसको बड़ा आदमी बना दिया, उसके पास धन की कोई कमी नहीं। कोई दिन कहने लगा कि भाई सब लोग कहते हैं माँ का कर्जा नहीं उतर सकता, अपनी
यानी कि खाल की जूती बना करके भी माँ को पहना दे तो भी कर्जा नहीं उतर सकता। लेकिन वो कहने लगा मैं अपनी माँ का कर्जा उतार के रखूं, तो उसके पास धन आ गया तो अहंकार बढ़ गया, भाई मैं हूं जो कुछ हूं, मैं कुछ भी कर सकता। कहने लगा मैं अपनी माँ का कर्जा उतार। माँ से कहा हे माँ मैं तुम्हारा कर्जा उतारना चाहता, बताओ कितना धन चाहिए। कितना? बेटा मुझे कुछ धन दौलत नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगी धन का, तो मुझे अंत समय है, बस प्रेम से आप दो वाक्य बोल दो वही मेरे लिए। नहीं माँ जो चाहिए बताइए और मैं आपका कर्जा उतारना चाहता हूं। माँ बोली बेटा अगर कर्जा ही उतारना चाहता है तो ऐसा कर एक रात तू मेरे साथ सो करके, ठीक है? वो कितनी सी बात, ये तो बहुत सी बात है। अगर ऐसे कर्जा उतारता है तो मैं ऐसे उतार दूं। शाम को अपने ऑफिस से आया, आकर के नहाया धोया और माँ के साथ रहने लगा। माँ ने भोजन बनाया, बना करके दोनों ने खाया और खा करके बिस्तर पर चले। एक बगल में खाट बिछा दी और वहीं सो गए। तो सो करके जैसे ही माँ थोड़ी देर उसको नींद आई तो माँ कहने लगी बेटे मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिलाओ। हाँ माँ पिला, पानी पिलाओ। गिलास में लाया, ला करके और दे दिया पानी, 2 घूंट उसमें से पिया और पी करके उसके हाथ से मन से गिरा दिया बिस्तर पर। अरे बेटा मेरा बिस्तर गीला हो गया, कैसे सो, इसको बदल थोड़ा सा। फिर बदल, फिर सो गए, बिस्तर बदल दिया दूसरा, फिर सो गए। थोड़ी देर उस बच्चे को नींद आई, नेक आई, फिर माँ ने जगा दिया, बेटा प्यास लगी हुई है, थोड़ा पानी पिलाओ। थोड़ा झुंझुलाया, क्योंकि बाद नींद आई थी ना, तो झुंझुलाया। माँ अभी तो पानी पिया था, बेटा मुझे प्यास लगी, थोड़ा सा ले आओ। लेके आया, आकर के फिर माँ को दे दिया। माँ ने 2 घूंट उसमें से पिया और फिर बिस्तर पर गिरा दिया। बिस्तर गीला हो गया। जब गीला हो गया, माँ तूने फिर गीला कर दिया, मैं कैसे सोऊंगा इस पर? बेटा इसको बदल दे, कोई बात। वो फिर बदल दिया। फिर देर रात हो गई, रात में अगर नींद नहीं आई तो फिर है ये तामसी देह है, गुस्सा जल्दी आ जाता है। माँ थोड़ी देर जैसे वो नींद आई, वो सोने लगा, फिर माँ ने बोल दिया माँ बेटा थोड़ा सा पानी पिलाओ। माँ तुम मेरे साथ गलती कर रही हो, अब तो गुस्से में बोलने लगा है, तुम बार बार पानी के लिए मुझे ज्यादा वो कर रहे हो। नहीं बेटा मुझे प्यास लगी थी, थोड़ा सा पिला दो तो अच्छा रहेगा। वो फिर गया नींद में, घूमता पानी लाया, ला करके माँ को फिर दे दिया। माँ ने फिर वही किया, 2 घूंट पिया और उसको गिरा दिया। अब तो बच्चा गुस्से में आ गया, माँ तुम मेरे साथ ज्यादा वो कर रही हो। मान की बेटा बस इतने नहीं घबरा गया है, जब तू छोटा था ना बार बार सुसु कर देता था है? मेरे कपड़े भी गीले हो जाते थे, क्या तुम मेरा कर्ज चुका सकता है? बेटे ने पैर पकड़ लिए, माँ मैं आपका कर्जा नहीं चुका सकता। ये सत्य है कि माँ का कर्जा हम नहीं चुका सकते। तो कल की कथा में हमने आपको गृहस्थी जीवन के बारे में बताया। गृहस्थी जीवन कैसे चलता है? अगर आप शास्त्रों के आधार से चलते हो और मन पर कंट्रोल रख करके, जब भी अगर पति पत्नी में थोड़ा सा भी अनबन होती है, गुस्सा आता है, अगर पति को गुस्सा है तो पत्नी चुप करे और राधे 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 का जाप करे, तो अपने आप शांत हो जाएगा गुस्सा, है ना? अगर पत्नी गुस्से में है तो पति को राधे राधे बोलना चाहिए, थोड़ी देर बाद अपने आप गुस्सा। ये सत्यता है। अगर आप भगवान का नाम लेते हो और नहीं लेते हो तो आप भी गुस्सा में हो, पति भी गुस्सा में है, दूसरे दिन कोर्ट में पहुंच जाते हैं, तलाक दे। ये तलाक नहीं, ये जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप इसको खेल मत समझिए, ये आगे जाके चुकाना पड़ता है। जो अब कर रहे हैं ना उसको आगे चुकाएंगे, जो करके आए हैं वो यहाँ चुक रहे हैं। हमने कभी ये नहीं जाना कि हम किस लिए संसार में आए हैं, अभी पहचाना ही नहीं। सिर्फ
सुबह बढ़िया भोजन बनाया, बच्चों को खिलाया, खुद खाया है, फिर काम पर चले, शाम को वही कार्य। लेकिन असली कार्य जो है ना, उसको आप भूले हुए हो बिल्कुल। बैठ अकेला 2 घड़ी, कभी ना ईश्वर ध्याया कर, मन मंदिर में प्यारे तो झाड़ू रोज लगाया। बैठ अकेला 2 घड़ी तो कभी तो ईश्वर ध्याया कर, बैठ अकेला 2 घड़ी तो कभी तो ईश्वर ध्याया कर, मन मंदिर में प्यारे तो झाड़ू रोज लगाया कर, मन मंदिर में प्यारे तो झाड़ू रोज लगाया कर, मन मंदिर में प्यारे तो झाड़ू रोज लगाया कर। बचपन बीता आई जवानी तुझे सदा अभिमान रहा, बचपन बीता आई जवानी सदा तुझे अभिमान रहा, सोने में तोरे ने दवाई दिन भर करता काम रहा, सोने में तोरे ने दवाई दिन भर करता काम रहा, भीतर से उठ करके गानी सत्संग में गाया कर, भीतर से उठ करके गानी सत्संग में गाया कर, बैठ अकेला 2 घड़ी तो कभी तो ईश्वर गाया कर, मन मंदिर में प्यारे तो झाड़ू रोज लगाया कर। क्या कहता है? बारंबार जन्म का